हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वाद। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना धीरे बोल रही हूँ तो शायद मैं नींद में हूँ, लेकिन मैं नींद में नहीं हूँ। वहाँ वहाँ चावल बैठाया है और दाल बन चुका है। दाल के अंदर ही आलू है, आलू दाल के अंदर आलू है, उसको हम बनाएंगे। और बिहार में आलू है। हाँ, और आज है एकादशी और मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। आद्या जो है वो करेगी सिंदूर वाला चीज़, क्योंकि आज शादी होगा तुलसी जी का, तुलसी विवाह होता है। लड़के पापा बाकी सब चीज़ें कर लेंगे। बाकी मेरे घर पे ससुराल में विधिवत सब कुछ होता है और हम यहाँ पे बस विवाह करेंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आज मतलब जितना मैंने सुना है कि किया जाता है, तो सबका सुहाग अमर है। और हम लोग इतना सारा तीज त्यौहार सब कुछ अपने पति के लिए करते हैं, जीवती अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो जितनी व्रत रखते हैं हम लोग, उन सब चीज़ों की आउटकम्स भी आने चाहिए, है ना। जितनी औरतें तीज रखती हैं, करवा चौथ रखती हैं, रखे ना रखे प्यार करती अपने पति से, उनका रिश्ता अटूट बंधा रहे। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैक ऑफ द माइंड, लेकिन इस टाइम मुझे बस कुछ लोगों की ही परवाह हो रही है। हाँ, लिटरली जो लोग जो कुछ कर रहे हैं उसकी परवाह नहीं हो रही है मुझे हो रहा है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मेरे पेरेंट्स बहुत कुछ झेल रहे हैं। पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों के बीच में बहुत लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं। मैं यही नहीं बोलूँगी कि मेरे ही माँ बाप हो रहे हैं, मनीषा भाभी के भी माँ बाप हो रहे हैं, बिकॉज पता नहीं उनसे ज़्यादा किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो रिलेट कर पाती हूँ भाई, क्योंकि भगवान ने मेरे को भी एक बेटी दी है और मैं चाहती हूँ ना कि दुनिया में हर किसी को एक बेटी हो, ताकि वो इस डर में रहे कि कल को अगर मेरी बेटी के साथ ये चीज़ होगा तो मैं कैसे झेलूंगा या झेलूंगी, है कि नहीं लड्डू। सबको ये दर्द होना चाहिए। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर लूँ। और मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो के बाद मेरे बहुत सारे रिश्ते जो हैं होंगे कि भाई मेरे खिलाफ बोल रही है या कुछ भी, तो मैं खिलाफ किसी के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं किसी के सपोर्ट में भी नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ें इतनी हर्ट कर रही है ना, इतनी हर्ट कर रही हैं। और मेरे रिश्ते क्या ही डगमगाएंगे, मेरे रिश्ते कितने डगमगाए हुए थे वो तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अब मुझे फ़र्क नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि मैं लिटरली कल ना लड्डू स्कूल गया, कल ये हैदराबाद के लिए निकल रहे थे परसों रात से ही, क्योंकि हम लोग ऑन कॉल थे, सब कुछ हमारे हम लोगों ने लोकेशन टैग कराया, उसके बाद से हम लोगों ने भेजा वहाँ पे। मेरे एक देवर जी हैं मतलब रिलेशन में, वो गए, उन्होंने पूरा संभाला। एयरपोर्ट तक जब तक नहीं बैठा दिया तब तक मेरे को, हम लोग सोए ही नहीं। फिर जब तक घर नहीं आ गया तब तक भी नहीं हम लोगों को चैन आ रही थी, बार 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 बार। जब घर आ गया उसके बाद से मैं रिलैक्स हो गई थी, लेकिन मैं मनीषा भाभी के साथ बात करने की कोशिश की बट उनसे भी कुछ ऐसे खास बात नहीं हो पाई है, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आपस में बात कर रहे होंगे लोग, तो बेटर है कि थोड़ा छोड़ दो, अपने में बात करेंगे। आज मेरे से मम्मी पापा जाएंगे। कल हम लोग पूरे टाइम मनीषा भाभी के मम्मी पापा के साथ कॉल पे थे, उनसे बात कर रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम कल से नहीं, हम लोग 2 दिन से, कल नहीं परसों से ही हम लोग पूरा डिस्टर्ब थे। जब ये लाइव में आके बोलना स्टार्ट किए कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तो सब लोग उनकी साला साली मम्मी पापा सब लोग रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था, ये कैसे क्या हो रहा है। मतलब अब ऐसे सिचुएशन में ना कि कुछ बोल नहीं सकते। अगर यार मुझे ऐसा लगता है वहाँ ही बोला करो जहाँ कोई समझ पाए, जब नहीं समझ पा रहा है तो क्या ही बोलना है, छोड़ दो। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ और भी एक इंसान है। अगर ये यंग रहते, बैचलर रहते, तो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को पड़ता, लेकिन होता कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हम लोग ऐसे ना कि डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। और मेरे जो मम्मी पापा हैं, मतलब वो लोग ना ही मतलब डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, और ना ही निकाल पा रहे हैं, बिकॉज उतनी अहमियत नहीं है। और आप लोगों को भी जब ये सब चीज़ें पहले आती थी ना सोशल मीडिया पे, तो आप लोग सोचते थे कि इतनी कंट्रोलिंग है इसकी मम्मी, इतना रोक टोक करती हैं, इतना सब कुछ करती हैं। बट कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोगों को भाई भनक तो लग जाती है। मतलब कि आप लोग देखो, मेरे को ये पता है अगर कोई अगला बंदा मुझे किस तरीके से देख रहा है वो मुझे पता चल जाता है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से किसको ये चीज़ नहीं पता चलता है।
अगर मैं ट्रेन में जा रही हूँ या मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, कौन किस इंटेंशन से मुझे देख रहा है, कौन किस इंटेंशन से ऐसे हाथ टच कर रहा है ना, हैंडशेक कर रहा है, हैंडशेक करते हुए कौन किस तरीके से क्या कर रहा है, वो सब यार ये वुमेन के अंदर बहुत अच्छे से ये चीज़ें डेवलप रहती है कि आपको सेफ्टी कब फील होती है और मतलब कब अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसीलिए वो पता रहता है चीज़ें। तो जब इतनी पता नहीं, अभी भी मुझे ये पता है ये प्रॉब्लम हो रही है कि खुल के कोई चीज़ें हमारे सामने इंटरनली भी ये चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। हम लोग बस वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, इतना अनाप शनाप अनाप शनाप, इतना ज़्यादा पता नहीं कन्फ्रंट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप कन्फ्रंट करने जाओगे तो वो चीज़ें भी कहीं उल्टा पुल्टा और ना होते जाए। तो इसलिए जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि जो बात नहीं है उससे भी ज़्यादा बढ़ा के बोला जा रहा है, और जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो जब तक चीज़ें हमारे सामने एटलीस्ट नहीं आएंगी तब तक तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बस इतना ही बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम डिस्टर्ब है, मुझे जो लगता है, मनीषा भाभी इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा पिस गई हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उनके साथ साथ हम लोग भी, फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि हम लोग किसी भी काम करने लायक नहीं बचे। मतलब कि ना करो तो भी क्या करोगे, और नहीं करो तो सब बोल रहे हैं कि दीदी आप कहाँ हो, कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो मैसेज भी आ रहे हैं लिटरली। कल मैं वीडियो नहीं डाली थी तो इतने मैसेजेस आए थे, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया कि मैं नहीं डाल पाऊंगी। एंड लिटरली मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी वीडियो में ऐसे बैठे हुए हैं, कल भी पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है, क्योंकि सुबह कब हुआ रात कब हुआ पता ही नहीं चला। हम लोग तो 6:30 बजे के करीब सोए क्या, तब तक आधे घंटे में फिर फ़ोन आ गया। तो चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है, अभी कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। लड्डू का स्कूल सब छोड़ दिया था कल, आज जाके लड्डू स्कूल गया, क्योंकि कल हम लोगों ने सोचा कि कुछ भी हो बेड पे चले जाएंगे, और फिर बात हो शात हो कुछ भी हो हम लोग बेड पे ही करेंगे। अभी तो इनका भी एकदम फटाफट टिकट हो रहा था हैदराबाद का, मैं बोली कि आप थोड़ा होल्ड करो, चीज़ों को थोड़ा समझिए आप लोग थोड़ा सा। उधर से मम्मी का टिकट हो रहा है, उधर से मम्मी पापा पहले बोले कि मैं जाऊंगा, फिर मम्मी गुस्से में आई, मम्मी बोली कि कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगी और मैं खुद संभाल लूंगी, क्योंकि पापा की हेल्थ इतनी खराब है और इस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही है यार। मतलब अपने आप को छोड़ के ना हमें माँ बाप को देखना चाहिए। और जब मैं ये बात बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि तुम्हारे ही माँ बाप हैं क्या अकेले, बट लिटरली आई रियली फील कि पता नहीं कोई है जो केयर कर रहा है। आप लोग बताना प्लीज़। मुझे लिटरली इन सब चीज़ों के बीच में अगर दुख हो रहा है ना, तो सिर्फ इस चीज़ का हो रहा है कि मेरे माँ बाप हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। और नहीं सुनी जा रही है तो ना वो बोलने लायक रह रहे हैं, ना वो छोड़ने लायक रह रहे हैं। जब छोड़ देते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि आप लोग कैसे माँ बाप को आप लोग नहीं देख रहे हो। बोलते क्या है, वो लोग इतने टेंशन में है कि उन लोगों को ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। लाइक मेरे पापा को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है, और उसमें भी कोई कोई बोल रहा है कि वो कुछ खा रहे थे। अरे भाई, जीना छोड़ देंगे क्या? जिसका जो चीज़ चल रहा है वो तो आराम से खा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हम लोगों को मतलब हम लोगों को क्या, स्पेशली मेरे पापा मम्मी को इतना ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है। जब हम लोग लाइव देखे तो हम लोग भी एकदम पागल हो गए कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी कोई नहीं जानता है। और हम लोग इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि कल को कुछ हो जाए, कल को कुछ हो जाए तब हम लोग कुछ करेंगे। जब चीज़ें इंसान के कान में आती है ना तो डर वो आ ही जाता है। पता नहीं हम लोग तो क्या ही डरेंगे, हमारे साथ साथ सारे ऑडियंस डर गए थे, तो हम लोग का डरना तो बनता ही है। मम्मी पापा सब कोई नहीं सोया था रात भर, एकदम इतना ज़्यादा स्ट्रेस। मनीषा अभी पूरा रो रही थी। फिर हम लोगों ने जब देखा वीडियो कॉल पे बात की तब और उसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पूरा गोलमाल है, सब लोग मिले हुए हैं। पहले तो ये इतना बड़ा झूठ है ना कि मनीषा भाभी और भैया मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा भाभी क्या झेली हैं इन दिनों, क्योंकि उनका कॉल ब्लॉक में, उनसे बात ही नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें ये तो बोलो ही मत कि वो दोनों मिले हुए हैं। जो ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है ना, शायद वही मिला होगा इन सब चीज़ों में, ताकि मुझे भी थोड़ी व्यूज़ मिल जाए। मनीषा भाभी व्यूज के लिए कभी इतना नहीं गिरेंगे, उनको व्यूज ऐसे ही मिल जाएंगे। कोई अपना घर के ऊपर बात करेगा, पता नहीं, ये वैसे ही लोग बोलते हैं। और बोल रहे थे पति पत्नी पति पत्नी। और मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ पता है मनीषा भाभी का जो इमोशन सपोर्ट मिल रहा है ना, उसको हटाने के लिए ये किया जा रहा है कि उनको ना मिले। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये बात 3 लोगों के बीच में नहीं है। ये बात जो इनसे जुड़ा हुआ है ना, हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त जुड़े हुए हैं, उनके गाँव वाले जुड़े हुए हैं, ये बात सबके बीच में है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अम्बाला में हम हैं, हम भोपाल में हैं तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। कितनी बदनामी हो रही होगी इंसान की उनके ससुराल में। मेरे घर फोन पे तक नहीं उठा रहे किसी का भी। इवन मेरे घर पे, इवन हमारे सिवान के गांव में इतनी बदनामी हो रही होगी। लोग क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है ये सब चीज़। थोड़ा सा भी कदर है किसी को? क्या कर रहे हैं आप लोग? सारा इज्जत बेच के खा गए हैं।
सारा पैसा कमाना सब बेकार है। लोग पैसा कमाते हैं इज्जत बचाने के लिए, इज्जत ही नहीं रहेगा तो पैसा कमाने से क्या फायदा है। और आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो चीजें हो रही हैं अभी की हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं, ये जन्म जन्म तक ना ये चीजें याद रहती हैं जब आपके बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि इतना आप जो इतना कुछ भी आप करना है, अपने जो से डिलीट कर सकते हो, नहीं इतनी नहीं, डाटा फैल जो गई है कुछ भी ना। करना है ऑफलाइन कीजिए, सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत क्या है किसी को भी। सबकी बदनामी हो रही है। आपको कुछ भी करना है आप वहाँ पे जाइए, उसको दिक्कत है वो यहाँ पे आए, बात करें, प्रॉपर कॉल अरे या जो जो भी कुछ चीजें भी हो। इंटरनली कीजिए आप लोग, ऑनलाइन ऑनलाइन चलो माँ मैं बाप ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन नहीं करना नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि पता है लड्डू ये सब कुछ व्यूज के दम पे हो रहा है। मैं क्या बोल और लोग ये चीजें नहीं डाइजेस्ट हो पा रही हैं किसी को भी कि अरे वाह तुम मेरा घर तबाह करके आराम से सिंपैथी गेम खेल के व्यूज ले रहे हो, ये चीज हो रहा है। मनीषा भाभी भी, और ये चीज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मनीषा क्यों ऑनलाइन कर रही है, मनीषा इसलिए कर रही है बिकॉज मनीषा को ऑनलाइन ही सरेआम वो किया गया है, और दबाया ऑनलाइन गया के है मैं बता रहा हूँ और व्यूज कमाया गया ऑनलाइन के है। पीछे रीजन भी ये है, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है ऑनलाइन के पीछे कि उसी के दम पे तो नहीं, बहुत लोग ना सोशल डिफेमिंग से ना वो डरते हैं। जैसे दूसरा लोगों का चेहरा कैमरा के आगे अलग होता है, ऑफ कैमरा अलग होता है। तो लोग जो अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है, वो सब चीज़ नहीं है। लोग उनका देखे, लोग उनको कम से कम उनको उससे भी शर्म हो, लेकिन इन लोग ऐसे हैं, इन लोग को उससे भी शर्म नहीं है। पहले लिटरली गाइस मुझे भी ये लगता था, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे बड़ा शर्म जो होता है ना वो पेरेंट्स के सामने कोई चीज ना आए, कोई चीज मेरे पेरेंट्स सुनेंगे तो कैसा लगेगा, ये होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि सोशल वाला डर ज्यादा हो गया कि मेरा डिफेम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। लेकिन अब कुछ दिनों में मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि सोशल डिफेमिंग का डर भी खत्म हो चुका है इंसान को। मतलब अब भगवान का डर तो बिल्कुल नहीं है, पेरेंट्स का डर बिल्कुल नहीं है, सोशल डिफेमिंग का भी डर नहीं है। हो गया तो हो गया, फिर हम वैसे ही बेशर्मों की तरह रहेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। मेरे घर पे बच्चे हैं, इनके घर पे बच्चे, इनके क्या कोई इनके दिखाएगा इनके भाई? कजन लोग हैं, ये सब चीज चल कैसे लिटरली अभी जाएगा। यूट्यूब खोलने का इवन बिल्कुल लड्डू मन नहीं छोटा है, आद्या करता। छोटी है, वो लोग बड़े होकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे, किनसे इंस्पायर होंगे। सबके घर में बच्चे हैं। सबके घर में बच्चे हैं। इवन जो भी व्यू आ रहा है 5 लाख 10 लाख 1 मिलियन, 10 लोग के घर में ये सब बातें चल रही ये होंगी। चीजें एक्सेप्टेबल होती है ये शादी सब के पहले तक, चलो क्या है क्या नहीं है, फीलिंग, इमोशन, अटैचमेंट, अभी भी बहुत लोग इसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं। लोग हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि नहीं, लोग कर देते हैं, नहीं भाई लोग ये कौन से हार्मोनल ऐसा चेंजेस नहीं है हैं? ऐसा नहीं है कि ये लोग 3 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो भी व्यूअर है वो लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। उनका टाइम से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। व्यूअर्स तो व्यूअर्स, किसी का फैमिली में बर्थडे है, वो लोग बर्थडे अच्छे सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि लेट नाइट में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, एक से बहुत कुछ चल रहा है। कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई घर का काम नहीं कर पा रहा है। ये सब चीज बहुत गलत है ये। तो व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना काम कीजिए, अपना सारा काम आप लोग कीजिए। प्लीज कुछ पॉजिटिव हाँ। चीजें देखिए। हाँ, ये सब ये चीजें चीज देखिए ही मत, ताकि हाँ, अप्रिशिएट ही ना हो ये सब चीज। ये आप जितना देखोगे उतना इस पे कंटेंट्स बनते जाएंगे। तो प्लीज आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखो ही मत इन सब चीजों को, बिकॉज मैं तो ये चीज बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। अभी ये ऐसा हो गया है कि आप यूट्यूब खोलो और इतनी इतनी मतलब कोई चीजें इतनी लिटरली हम बिलो बता रहे बेल्ट आ हैं, रही है। हम लोग परसों रात का डिनर सुबह के 5 बजे खाए हैं। जब हम लोग देखे कि फ्लाइट में इंसान, हाँ। मेरा भाई चेक इन कर चुका है, तब जाके हम लोग हाँ। खाना खाया। और आप लड्डू मानोगे नहीं, लड्डू लड्डू और आद्या उस टाइम तक जगे हुए थे। मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब। और फिर 6 बजे के बाद हम लोग उठ गए, क्योंकि भाई घर में आती है हमारी हेल्पर, हाँ। वो आ गई, उनको कुछ बोल ही नहीं सकते थे। सब सामान वैसा का वैसा ही था, फिर खाना पीना जो भी था वो सब हटा। और इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए ना हम लोग, कहीं बाहर भी निकलो तो सब लोग देखते हैं वीडियोस, सब लोग देखते हैं। अच्छा है, लकीली मैं यहाँ ना अपने मोहल्ले में किसी को बताती नहीं हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, बिकॉज जो चीजें चलती है पर्सनली आई डोंट अप्रिशिएट कि वो कोई भी जाने कि मेरा चैनल है। एक सेकंड में आ रही हूँ। लोगों को लगता है कि बदनामी एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान के बीच में। मेरे जितने रिलेटिव है सारे लोग वीडियो देखते हैं, सबके सारे रिलेटिव देखते हैं, सबके गाँव वाले देखते हैं। ये अच्छा चीज़ है, ये बंद कीजिए सब चीज़ नाटक। और मेरा गाइस ये लास्ट वीडियो है इन लोगों से रिलेटेड। अनलेस अनटिल कोई चीज़ क्रिटिकल ना हो, उन लोगों से रिलेटेड मेरी ये वीडियोस आएंगी ही नहीं। और मैं अपनी फैमिली मेम्बर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों से रिलेटेड आप लोग कुछ भी मत अपलोड करो, बिकॉज उनका खुद का चैनल है। जब अपलोड करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। हाँ, जब हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमारे चैनल की ज़रूरत है या फिर हमें बोलना ज़रूरी है, उस टाइम हम लोग कुछ कर और सकते मुझे हैं। लग रहा है कि जितने रिएक्शन चैनल वाले भी हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे ये सब देखने को, क्योंकि वो लोग भी मिडनाइट रात को जग रहे हैं, देख रहे हैं। उनके घर पे भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती होंगी,
यार आप लोग किस चक्कर में पड़ रहे हैं? आप अपना लोग काम कीजिए, सब कुछ मस्त रहिए। ये सब फालतू चीज़ ये स्टॉप होने वाला नहीं है, ये आगे बहुत आगे तक जाएगा। अभी आपको हम बता रहे बहुत आगे तक जाएगा। ये आप लोग अपना हेल्थ, हमें इतने अपना सारे कॉल फैमिली। आ रहे हैं कि हाँ, आप उनको दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए या क्या दिखाइए। मेरा नंबर लीक हुआ था। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं तो डिस्टर्ब हो गया था। मैं सो नहीं पाया हूँ। और कुछ लोग ऐसे कंसर्न वाले हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपडेट पूछ रहे थे कि भैया प्लीज़ उनको बचा लीजिए, प्लीज़ कुछ कर लीजिए, प्लीज़ ये कीजिए। अपना अपना आइडिया लोग दे रहे थे, भैया ऐसे बचा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसी के उनके लिए बीच तो कुछ लोग जो हैं जिनके लिए तो मतलब कि दिल से थैंक यू है। और हमारे सर्कल में इतने अच्छे लोग हैं कि विदिन 10 मिनट्स। वही उनका ही बोल रही हाँ, हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी, आप लोगों के सामने बहुत बार बोला है, सब्सक्राइबर कम हाँ। सिस्टर कम फ्रेंड बोल दीजिए, जो कि रातों रात जगी हुई थी हमारा हेल्प करने के लिए। और मेरे पास क्योंकि नंबर है, मैं उनसे टच में हूँ, लोकेशन वगैरह सब कुछ उनके थ्रू मुझे निकला। हालांकि उन्होंने मुझे पहले भी बताया कि आपको दीदी कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मेरे नोन में है ये। मुझे नहीं पता था कि मुझे सच में ज़रूरत कभी पड़ जाएगी, और मेरा दिमाग इतना ब्लैंक हो रहा था उस टाइम। हालांकि हमें क्योंकि सबको सपोर्ट करना है तो हमें स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, हम लोग भी कितने डिस्टर्ब हो हम लोग को स्ट्रांगली दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन उस टाइम लड़कियों ने बोला कि मैं इनको फोन करता हूँ, इनसे कुछ हो सकता है। हमने फोन किया, विद इन 10 मिनट भी मुझे लगता है हार्डली लगा होगा, हमें लोकेशन टैप करा करके दिखा दिया। और मतलब मैं भी एकदम वो हो गई कि यार सब्सक्राइबर हमारे लिए कितना कुछ कर देते हैं। वो सब्सक्राइबर ही थी पहले, लेकिन अभी मेरे फैमिली में क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं, तो बस इतना ही बोलूँगी कि थैंक यू दिल से। और जितने लोग भी अपना परवाह दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, हम लोग खुद इतने टेंशन में हैं, और हम लोग चलो दिखाते भी वैसे इंसान को जो हम लोगों का सुने। हम लोग खुद चाहते हैं कि सब सिचुएशन ठीक हो जाए, सब सिचुएशन चलो जो हुआ वो चीज़ें भूल तो कोई नहीं सकता है भाई। आप लोग बोल रहे हो कि उसको भूलो, उसको आगे बढ़ो, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि उसको याद रखो, लेकिन अब ये चीज़ें, ये गलती ऐसी तो है ही नहीं कि दोहराई जाए। और वो भी पता है मैं गलती तो बोल रही हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है कि इसमें एक्चुअली कितने हद तक क्या गलत है क्या नहीं है, बिकॉज हमारे सामने खुद खुल के कोई चीज़ नहीं आ रही है इसमें अभी कोई तक। किसी का बुआ है, कोई किसी की ननद है, कोई किसी का भाई है, भतीजा है, चाचा है, मामा है, सबको। बच्चे छोटे छोटे, आप लोग क्या एजुकेट कर रहे हो उसको? आप लोग को देख के वो लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा कोई आदमी नया चैनल स्टार्ट करना चाहेगा ना, तो घर वाले रोकेंगे नहीं, इसके साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है यार, बंद करो इसको। लोग मेरे घर में स्टार्टिंग हाँ, से ही रोका गया था कि तुम इससे कोई भी क्रिएटर से मत मिलो, इधर मत मिलो, उधर मत मिलो, कभी इसके घर जाना, कभी उसके घर जाना, वो स्टार्टिंग से ही रोका गया था और अब तक रोका आया गया है। मेरे बाकी भी फैमिली मेंबर्स है जो आते जाते हैं, तो मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें वो लोग बोलते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को जीने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिकॉज बस जनरेशन का गैप, वही नतीजा है कि अभी निकल रहा है। जनरेशन कितना भी गैप हो जाए, माँ बाप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत सारे खेल, बहुत सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने देखी है। तो जब वो कुछ बोले ना, खास करके शादी के बाद, शादी के पहले सबसे गलती होती है, सबसे सब कुछ होता है, तो वो चीज़ें भुलाई जा सकती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, ये लड़कपन है, टीनेज है, ये सब चीज़ें हो सकती है, कोई बात नहीं है। ये चीज़ें नहीं है भाई कि शादी के बाद 5 साल हो गए हैं मेरे भाभी को शादी के, और मैं लिटरली बोल रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बीच में पेरेंट्स का बस वो लग रहा है, और अपनी भाभी का लग रहा है, उनके भी पेरेंट्स का लग रहा है, जिनके भी पेरेंट्स है सबके पेरेंट्स का ही लग रहा है कि वो लोग क्या किए थे भाई, कि उन लोगों को भी इतनी, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं और संस्कार माँ बाप के वो किए जा रहे हैं। मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ था क्या नहीं था, क्योंकि हमें भी अभी तक ये सब चीज़ें ना बोली नहीं जा रही है, ये सब चीज़ें बस हो जा रही है कि कुछ धोखा हुआ है, क्या धोखा हुआ है पता नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वक्त रहते सब ठीक हो जाए, बस इतना ही बोलेंगे। बाकी भाभी अकेली नहीं है, और अभी पता है अभी हम लोग भी अब कुछ बोलना नहीं चाहते, चाहे भाभी हो या भैया हो या कोई भी हो, बस भाभी का हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद अब थक रहे हैं यार। मतलब एक बार होता है, 2 बार होता है तो इंसान समझता है, हर बार का एक ही चीज़ हो गया है, और उसके बाद से फिर इंसान नॉर्मल हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों को, खैर मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये अभी भी वन साइडेड ही चल रहा है, तो वो बस आपको लग रहा है, बस इतना ही बोलूँगी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वन साइडेड चल रहा है, और नहीं लग रहा है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। बाकी इस चीज़ को करेंगे यहीं पे एंड, और इससे रिलेटेड मैं कुछ बनाना नहीं चाहती अनटिल अनलेस मुझे बोलना ना पड़े। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर जी बोले थे कि बाबू सब कुछ तो ठीक है, बाहर आप लोग रह रहे हैं,
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि घर पे लोग गेस्ट आए जाए सब कुछ है, किसी को स्टे वस्टे नहीं कराना है, किसी को ज़्यादा क्लोज नहीं करना है कि आपके यहाँ आए 2-4 दिन स्टे करे जाइए जो कुछ भी है, तो वो हम अभी तक मेंटेन करके रखे हैं अनटिल अनलेस वो हमारा पूरा क्लोजेस्ट नहीं हो, ठीक है। कोई भी क्लोजेस्ट हम रहे हैं तो हाँ। कोई भी कितना भी आपका क्लोजेस्ट नहीं रुका है, नहीं रुके हैं, और चाहे मेरा कोई क्लोजेस्ट नहीं रुका है, नहीं रुके, क्योंकि वो क्योंकि मेरे घर, आप लोग बोलते हो ना कि ये ससुराल ससुराल बोलती है, क्योंकि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते, चाहे वो मेरे मायके फैमिली हो या मेरे ससुराल फैमिली हो, मेरे घर में अलाउड नहीं है भाई। अभी तो पहले तो 1 BHK था, अंकल आंटी ये लोग आते थे, वो भी रिलेटिव हमारे तो ही रुके हैं, और वो हमारा बनता भी है क्योंकि बांग्लादेश से आए हैं तो वो लोग हमारे साथ रुके हैं। अननोन पर्सन की बात हम कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब कोई ऐसा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं मतलब ऐसे हुए। प्रेमो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन हम लोग कभी रुके ही नहीं है, भले हम 12 बजे तक खाते पीते हैं, 1 बजे तक खाते हैं, वो 1 बजे के बाद चले जाते हैं, पूरी फैमिली हम लोग एक साथ रहते हैं, चाहे हम भी वहाँ 12 बजे तक रहे, रात में हम अपने घर आते हैं। कभी भी हम लोगों के माइंड में बहुत क्लियर है, ये चीज़ बहुत क्लियर है। और एक होता है कि इनके फ्रेंड्स आए और यहाँ एंटरटेन हो, क्योंकि मेरे जब शादी हुई थी तो पता था कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स का सर्कल तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इनके ही ऑफिस के कलीग हुए या कुछ फ्रेंड्स हुए तो कभी कोई आए तो मेरे पापा मेरे पापा ने बोल दिया था कि बाबू आप लोग दूर हैं लेकिन कोई रुकना नहीं चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि भाई हर चीज में इन्वॉल्व नहीं करना है, उसको हर चीज बताना नहीं, हर चीज शेयर नहीं करना है। तो मेरे घर आज तक रिकॉर्ड है 7 साल में, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनका फ्रेंड है और इनका फ्रेंड और मेरा फ्रेंड क्या कोई भी यहाँ पे रुका हो, क्योंकि हम लोग नहीं कंफर्टेबल है भाई, हम लोग नहीं कंफर्टेबल है। आप देर सवेर रात तक रुको, खाओ पियो, हम लोग बात करेंगे, पार्टी करेंगे, जब हम लोग पार्टी किए हमारा क्लोज नहीं हो और हमारी फैमिली नहीं जानती है, जब तक हमारी फैमिली नहीं जानती है और हमसे क्लोज जब तक ना बोले फैमिली वाले ना हमारे घर कोई ऐसा कुछ बीमारी उमारी है जो कुछ पे कुछ नहीं होता है, इमरजेंसी की चीजें अलग है, और वो भी इमरजेंसी की चीजों में भी मेरे घर वाले जब अलाउ करेंगे ना तभी हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। और लिटरली हमारे घर पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पता मेरे घर पे बात डेली होती है, पापा भैया सबसे होती है, तो मैं कुछ भी छुपा नहीं पाता हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मैं लिटरली ऐसा हूँ कि मैं नॉनवेज खाया था, मेरे घर पे नॉनवेज नहीं खाया जा रहा था, हम तो खा लिए थे। हम अगले दिन जब हम पापा के भैया के पास गए हम, ठीक है, तो हम बोल दिए पापा हम खाए हैं, ठीक है, और मेरा मन किया तो हम खाए, मेरा मन नहीं करे तो नहीं खाएंगे, पापा भैया दोनों के सामने। तो घर वाले बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो इतना तो हम डेयरिंग रखते हैं कि छुपाए कोई काम हम नहीं करें, जो भी काम है हम बता के करते हैं। मतलब डेयरिंग की भी बात नहीं है यार, आप जो भी करोगे उसका कंफ्यूजन माँ बाप पे जाता है, तो इसलिए प्लीज नहीं, डेयरिंग होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं माँ बाप को बता दीजिए, ये एक ड्यू रिस्पेक्ट होता है कि चलो हम इज्जत कर रहे हैं कि हम उस चीज को क्लियर कर रहे हैं। बाकी बस बंद करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इस पे बात करने का ना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा इससे बात कीजिए, मतलब करेंगे तो 2 दिन हो जाएगा लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। स्पेशली हम अपने सचिन भैया से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, हम अभी भी आपके साथ हैं क्योंकि आप फैमिली हैं, मनीषा भाभी के साथ हैं, हम फैमिली हैं, लेकिन ऐसा चीज़ आप लोग कीजिए ना, किसी की बदनामी नहीं हो, ना आपकी हो ना भाभी की हो, आप लोग अच्छे से रहिए, जो कुछ भी होगा इधर उधर का बवाल सारा सब देख लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना आदमी स्ट्रांग इनफ है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।